श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल, फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। हनुमत की दृष्टि चरण पर थी, पर अब माला पर पड़ती है। मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। क्षण भर तक रहे देखते, फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से। दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को फोड़ा दांतों से। बेमन के होकर ईश्वर फूटते जाते थे, भावों के सुमन विभीषण के शोर सूखते जाते थे। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाला के। कपिपति से देखा नहीं गया, वे बोल उठे आगे आगे। हे हनुमत हे वीरवर, हे बल बुद्धि के धाम, दानी होकर कर रहे नादानी का काम। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में विरले जन पाते हैं, पर तुम में तो यह दोनों ही है, भरपूर दृष्टि में आते हैं। उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की सुर सातक को दी थी तुमने, अब वही बुद्धि है बुद्धिमान, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। जामवंत बोले मुझे मसल आ गई याद, बंदर जाने है भला क्या दर्द का स्वाद। मंद मंद मुस्का कर बोले दीन दयाल, दानों को क्यों तोड़ते वीरंजनी लाल। कर जोड़े कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका। अपनी आभा से आभासित करते हैं जो तिनका तिनका। उन इष्ट देव का मुझे पता इस मणिमाला में मिला नहीं, दर्शन मुझको मेरे प्रभु का इस मणिमाला में हुआ नहीं। हो सकता है वह भीतर हो, इस कारण तोड़ रहा इनको। नादानी हो या दानाई, अब तो मैं फोड़ रहा इनको। भीतर भी मिला नहीं प्यारा, तो किस मतलब के दाने। दाने भर मूल्य नहीं रहते वे राम नाम के दाने। तीनों के नाथ मिले इसमें तब तो निश्चय उपयोगी है, अन्यथा दास को मणिमाला कंकड़ की है पत्थर की है। कहा विभीषण ने नहीं इसके भीतर राम, पर तुम में तो भक्तवर व्यापक है या नाम। हाँ व्यापक है देह में दो अक्षर का नाम, रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम। या कह कर नख से चीर दिया अपना वृक्ष स्थल हनुमत ने। कर दिया सुविस्मित क्षण भर में कपितल जनमंडल हनुमत ने। सुग्रीव विभीषण जामवंत सबको कौतुक सा बढ़ा हुआ, दिल में क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे ऐसे आकर, बरसाने लगे सवाही में श्री राम रसामृत गा गा कर। पड़े पुत्र परमात के जो भी अमृत समनयन, जो का त्योहार स्थल हुआ मिला पूर्ण सुख चैन। इस प्रकार कुछ दिन रहा उत्सव विविधि प्रकार, प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार। अंतरंग में एक दिन बोले करुणा शिव, सुनो विभीषण बंधुवर सुनो भ्रात सुग्रीव। उपकार असीम किया तुमने फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया,
कुछ अर्थ नहीं उसके समान, इतना ऊंचा परमार्थ किया। जिसके डर से अब तक न शत्रु लंका में पानी पीता है, उस दस्कंधर को कपिदल से तुम दोनों ही ने जीता है। बल से उसके लंकापुर में पूरा न शांति का शासन है। फिर राज्य में भी सड़ने पाया, भीतर कुछ यह भी अनबन है। आई गति किस किंधा में रुक रही प्रगति जनता की है। अंगद सुग्रीव यहाँ पर है, रैयत सब वे राजा की है। मैं बार बार यह सोच रहा, अब किस प्रकार व्यवहार करो। प्यारों को ऐसे समय रोक, जनता पर अत्याचार करूं। लाचार कह रहा हूँ जाओ, विद्रोही दल का दमन करो। दो काट शांति शांति सर से, नागरिक कष्ट का समन करो। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर, विदा किया आदर सहित दोनों को दे धीर। आ पहुँचे अंगद तभी जामवंत के साथ, में भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ कि क्या बन भी शांत रहे, ऐसा प्रबंध अब हो भाई। रह चुके अवध में बहुत दिवस, अब घर की भी सुध लो भाई। जाओ गृह को पर ध्यान रहे, बैठे तुम रामालय में हो। सोते जगते चलते फिरते, इस मन में और हृदय में हो। जामवंत ने तब कहा सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पर नवा है बार बार यह मात। यदि मर जाता शम्र स्थल में, तो सच्ची शांति प्राप्त होती। बूढ़े को थोड़े जीवन में, बिछुड़न पीड़ा न व्याप्त होती। या जर्जर दास चरण तज कर, क्या चैन पाएगा तुम ही कहो। सारा धन धाम तुम ही तो हो, फिर कहाँ जाएगा तुम ही कहो। पद पद्मों का प्रेमी भैरव भौरा, कैसे पराग रज छोड़ेगा। इस पर ही जीवन रखा है, इस पर ही जीवन खो देगा। भाव भरे उस भक्त के सुने जभी आवे, भीगे कुछ भगवान के भक्ति नीर से नए। अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया, नैनों से भी करुणा जल का बनता सा तार नजर आया। झुंझुला कर शूद्र जगत के जो हरि चरणों में आ जाएगा, हरि उसके आगे ही मित्रों धागे में बंधा दिखाएगा। प्रभु बोले भक्तराज जाओ, मुनि बनो मोह संवरण करो। कर सहन सदस्य वियोग बता, आदेश राम का ग्रहण करो। वामन अवतार प्रथम देखा, राम अवतार में साथ रहे। द्वापर में फिर जब आऊं तो, इन हाथों ही में हाथ रहे। उस समय तुम्हारी पुत्री को मैं निज महलों में लाऊंगा। तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा। इसलिए जाओ अगले युग तक वन में सानंद निवास करो। मन में मेरा आराधन कर, उस शुभ अवसर की आस करो। मौन हो गया भालुपति मानो है स्वीकार, अब अंगद बोला सुने मेरी भी सरकार। मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अनंत उपकार किया। कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित्त चंचल चिपका है, चरणों में चिंता हरण प्रभो।
क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोलो भक्तों के भरण प्रभु। अंगद के यह वचन सुन बिहसे करुणा ऐन, हृदय लगा कर प्यार से बोले ऐसे वैन। किष्किंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है, राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है। जनपति ही अपनी जनता का प्रियजनक बखाना जाता है, राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है। इतने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत सहज सा है, पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। सीमा तक अत्याचार प्रजा चुप रह रह कर सह लेती है, अत्यधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है। युवराज कुशल शासक बनकर वह सेवा अंगीकार करो, इस ओर राज्य का कार्य करो, उस ओर प्रजा से प्यार करो। तेजस्वी की बात को काट सका है कौन, अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। हृदय लगा तब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद, बन के सब साथियों को विदा किया सहराद। पवन तने से विदा की कह न सके प्रभु बात, राम रंग में रंगा था इतना उनका गात। थी अनन्य उस भक्त की ऐसी कठिन मरोड़, जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध में छोड़। मनोजन और जनार्दन का सम्मिलन न रहा अधूरा है, अशोक वन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। छाया की भांति साथ प्रभु के रहता वह मात दुलारा है, यदि प्रभु है प्यारे के सन्मुख तो प्रभु के सन्मुख प्यारा है। नारद आए एक दिन करते हरि गुणगान, क्षमा मांग कर श्राप की ली बीड़ा पर तान। आगे की कथा है सीता वनवास, आगे सुनाएंगे। जय श्री राम, जय